एल के बीच एन फंस गए। अब जदयू के बारे में हम कंसर्न थोड़े हैं भाई, हम नॉट ए लीडर ऑफ द जदयू, हम तो उससे हट गए हैं। कि ललन सिंह जी राजद का काम कर रहे हैं। आप देखिए भली भांति सरकार एनडीए की चल रही थी, जैसे ललन सिंह आते हैं पुनः जो है कि सरकार महागठबंधन की बन जाती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। रणवीर नंदन, जिन्होंने 2 दिन पहले ही जदयू से इस्तीफा दिया और इस्तीफा देने के बाद भाजपा का दामन उन्होंने थाम लिया है। आज बीजेपी दफ्तर पहुंचकर रणवीर नंदन, जो पूर्व जदयू के एमएलसी भी रह चुके हैं और कई जो राजनीतिक गतिविधियां हैं उनमें भी रणवीर नंदन की अहम भागीदारी होती थी, लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह पर आरोप लगाते हुए रणवीर नंदन ने पार्टी छोड़ा, उसके बाद आज देखिए बीजेपी में रणवीर नंदन का जोरदार स्वागत हुआ है। तस्वीरें देखिए भाजपा कार्यालय की है, जहां पर रणवीर नंदन को भाजपा की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो भाजपा एक बार फिर से बिहार में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सबको बता दें कि जिस तरीके से रणवीर नंदन ने ललन सिंह पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तीफा दिया था, मीडिया में उन्होंने बयान दिया कि ललन सिंह ने फोन कर उनसे पूछा कि आप इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या आपकी स्थिति है, पार्टी में रहना है कि नहीं रहना है। ये खुद रणवीर नंदन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ललन सिंह के तरफ से इस तरीके से फोन आना, और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ललन सिंह की वजह से जिस तरीके से पार्टी में लगातार विद्रोह की स्थिति मची हुई है, ऐसे में जदयू जल्द ही समाप्त हो सकती है। जो लगातार दावा उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं कि ललन सिंह राजद के व्यक्ति हो गए हैं, तो रणवीर नंदन ने भी आरोप लगा दिया है। भाजपा का दामन थामते हुए रणवीर नंदन से जब हमारे सहयोगी ने बातचीत किया है, तो जरा सुनिए रणवीर नंदन इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, चलिए रणवीर नंदन को हम आपको सुनाते चलते हैं। आज पार्टी में शामिल हो गए आप? पार्टी में रणवीर जी, आज पार्टी में आप शामिल हो गए? बोलिए बोलिए निश्चित रूप से हर बात से हुई है, और मैं लोकनायक मैं 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, और निश्चित रूप से मेरे लिए एक बड़ा सुखद क्षण है। अपने घर में वापस लौट रहा हूं, और जो अभी पूरे बिहार में संस्कार चल रहा है, एक सही व्यक्ति राहु केतु के चक्कर में पड़ गए हैं। आप देखे होंगे 2 एल के बीच में एक एन फंस गए। राजद नेता ललन सिंह और राजद प्रमुख लालू यादव, ये दोनों के बीच राजद 2 एल के बीच एन फंस गए। राजद नेता ललन सिंह और राजद नेता लालू प्रसाद यादव के बीच में नीतीश कुमार जी फंस गए हैं, और मुझे लगता है कि वह उनके लिए ये बड़ी दिक्कत की भी बात हो रही है। उनको भी सफोकेशन हो रहा है। अब क्या पता उस सफोकेशन से कब निकलेंगे ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो संस्कार राजद नेता ललन सिंह जदयू में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते जिस प्रकार से वो व्यवहार किए, कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार कर रहे हैं, हमें लगता है कि उनका भविष्य बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं है। और मेरे लिए सुखद क्षण इससे क्या होगा। अब देखिए बगल में मित्र हमारे अनिल शर्मा जी माननीय विधान पार्षद हैं। हम लोग बचपन से यहाँ पर थे, अपनी पूरी जवानी तो हम लोग यहीं बिताए हैं, इसलिए मेरे लिए तो बड़ा ही सुखद क्षण है। और
जो नेतृत्व है हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का, उस नेतृत्व के तहत भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव हो आगे विधानसभा चुनाव हो, ये दोनों चुनाव में सरसेट प्रदर्शन होगा। पूरी की पूरी लोकसभा की सीट जीतेंगे और 2025 में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। ऐसा हमारा प्रण है, दृढ़ विश्वास है और कमिटमेंट है। जेडीयू के विषय में क्या बोलना सुनील जी, और कितने लोग पार्टी से बाहर होंगे? कितने लोग को आप लेकर के आ रहे हैं? आपने कहा है कि ललन सिंह राजद के नेता है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये कि ललन सिंह जी राजद का काम कर रहे हैं। आप देखिए, भली भांति सरकार एनडीए की चल रही थी, जैसे ललन सिंह आते हैं पुनः जो है कि सरकार महागठबंधन की बन जाती है, तो जब जब उनका पदार्पण होता है तो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी चले जाते हैं। इसका मतलब ललन सिंह जी राजद के नेता हैं। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कहाँ कोई बात है। भाजपा ज्वाइन कर डीजे आओ। भाजपा जुड़ने को लेकर जिस तरह से आप जदयू छोड़कर क्या बोले? जदयू छोड़कर भाजपा जुड़ रहे हैं, क्या वजह क्या है? अब तो हमने भी बता दिया, आप तो सारा सुन लिए हैं। अपने घर भारतीय जनता पार्टी में फिर आ गए, बड़े प्रसन्न हैं, अच्छे से यहाँ काम करेंगे। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी दोनों ने जो एक संदेश दिया है पूरे भारत में, भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण करने के लिए जो इन लोगों ने प्रयास किया है, भारत का मान आगे बढ़ाया है। और आप देखे होंगे बहुत से क्षेत्रों में अभी भारत आगे जा रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ काम करेंगे तो मन लगेगा और एक सेटिस्फैक्शन होगा कि देश के लिए कुछ कर रहे हैं। कब आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं? 11 तारीख को, 11 अक्टूबर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती के अवसर पर। लेकिन कहा जा रहा है कि जदयू में आप कुछ नहीं करते थे, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई, हम तो जब रिजाइन किए उसके 2 घंटा के बाद उनका चिट्ठी निकलता है, तो उनका तंत्र ऐसा है। तो लोग जो कह रहे हैं, तो हम ऐसे प्रवक्ता नहीं न थे कि भाई परोस दीजिए बोल के निकल गए। कहने वाले को कहने दीजिए। एक देसी में कहावत है कि कुत्ता भूखे हजार, हाथी चले बाजार, एक है ना ये कहावत। हालांकि ये जो है एक लोकोक्ति है, तो ऐसे ऐसे लोकोक्ति के लोग शिकार हो गए हैं। बोलने दीजिए, बोलने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ जी आपने जदयू? हमने कारण सब बता दिया है। और जगहों पे ये बातें कर रहे हैं कि राजद नेता ललन सिंह उसके पीछे वजह। अरे भाई, राजद का काम कर रहे हैं, 100% राजद का काम कर रहे हैं, इसलिए हमने कह दिया राजद नेता ललन सिंह, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव। और दोनों 2 एल के बीच में एक एन फंसा हुआ है और छटपटा रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है कहीं भगवान चाहे तो उनको निकाल ले दोनों एल के बीच में, तो एक अमन चैन शांति जो है कि फिर से बहाल हो जाएगा। क्या लग रहा है जदयू में बड़ी टूट होगी? अब जदयू के बारे में हम कंसर्न थोड़े हैं भाई, हम नॉट ए लीडर ऑफ द जदयू, हम तो उससे हट गए हैं। इसलिए जदयू वाले से ना पूछिए कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है, तुम्हारे यहाँ टूट हो रहा है, फूट हो रहा है, जोड़ रहा है, घटाव हो रहा है, वहाँ से ना पूछना चाहिए। लगता है सर जिस तरह से आप हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं भाई। अब हम नया जो है जमाना जो है उसके बारे में सोच रहे हैं, नई कल्पना के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में थोड़े कुछ। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।